शिवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम हाँ पी लो। हाँ हाथ से प्रक्षालनं करिष्ये। ओम पवित्र पवित्रो व सर्वास्तं गतो अपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्ष सा वहाभ्यतिरः शुचिः। दीपक जलाओ। माल खराब था और वो दाम भी ज्यादा मांग रहे थे, इसलिए आपने उनका बेटा नहीं खरीदा। ये तकलीफ तुम अपनी बेटी की शादी के लिए बचा रखो। हमारे दरवाजे पे हमारी बेटी की बारात लौटी है। नहीं डैडी, अगरबत्ती जलाओ। वो मेरी थी और मैं आपके घर में खुशों से बंधी हुई गुप्तैया नहीं हूँ। क्या आपने रस्सी खुलकर जिसके हाथ में थमा दिया मैं उसके साथ चल दूँ? मैं उस आदमी के साथ शादी कभी नहीं कर सकती थी जो चुपचाप खड़ा मेरे पिताजी के दिल का तमाशा देखता रहा। ओ दीपदेव स्वरूपत्वं कर्म साक्षी निर्विघ्न कृत यावत् कर्म समाप्ते तावत्त्वं सुचिरो भवः। हल्दी कुमकुम लगाओ। बेटी तो बाप के चुके हुए दर्जन का एक और नाम है। शायद इसलिए आप लोग पहले जमाने में बेटी को जन्म लेते ही जिंदा गाड़ दिया करते थे। मतलब ये कि आपने मुझे जो प्यार दिया वो प्यार नहीं दिखावा था। मतलब ये कि मैं आपकी बेटी नहीं अपमान हूँ जिसे आप दिल पर पत्थर रख कर झेल रहे थे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हल्दी कुमकुम लगाइए गणेश जी को भी। गणेश जी को हल्दी कुमकुम लगाइए। अंकल का मुंह मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम उनके पास जाओ। क्या कहने जाओ? गणेश जी वो रखे हैं सुपारी में, गौरी मैया वो है। चावल ये जनेऊ पहनाओ उनको हल्दी में लगा के चढ़ा दो। एक का सिक्का डाले इसमें। हाँ ठीक है, भगवान ने सब बयान कर दिया। फूल वो चढ़ाओ। गणेश जी को भी बेलपाती चढ़ती, बेलपाती चढ़ाओ। ये अच्छी वाली देखो अच्छी है, चढ़ाओ। हाँ समी पत्र भी चढ़ाओ गणेश जी को। जे रही समी पत्र। हाँ लाल भरी यार। हाँ ठीक है ना, हल्का सा निकाल दो। दोनों जगह चढ़ाना। कहाँ? एक ही जगह भी गणेश जी को चढ़ाओ पहले। तोड़ के चढ़ाऊं कि पूरी? नहीं सेगी। हाँ पैर पढ़ लो। हाँ अब गौरी माता को भी हल्दी कुमकुम लगाओ, जल छिड़को जो दूध लाए थे। तो गणेश जी को भी भोग लगाओ। हाँ फूल चढ़ाओ। ओम स्वस्ति नंद्रो व्रतशवा स्वस्ति न पूषा विश्वदेवा स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति धातु। ओम भया पृथ्व्यां भय औषधीषु भयो दिव्यंतरिक्षे भयोधा वयस्वती प्रदिशा सन्तु मम। ओम विष्णुराराटमसि विष्णु सनवाप्त्यथो। बड़े मम्मी को भी ला लो ना, पूजा चल रही है तो बैठ जाएगी। विष्णु शिवरसि विष्णुर्वोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निदेवता देवता सूर्य देवता चंद्रमा वसुव देवता रुद्रो देवता आदित्य देवता मारुतो देवता
विश्वदेवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम दो शांति अंतरिक्ष ओम गंगं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांतिर्वनस्पतया शांतिर्विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगंगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम रजदशवामरुदा प्रश्चिन्न मात्रा शुभम यावानो विदधेषु जगमया अग्निजीवा मानवासुर चक्षुषो विश्विनो देवा वसागमनिः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्या जात्रा स्त्रीरङ्गस्तुष्ट्वा ओम वसतनुभिर्यसेमहि देवहितं यादायु ओम शतमिनो शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्रा जरसन्तनुमानां पुत्रासो यत्नपितरो भवन्ति मानो मध्यारिरिषतायुर्गन्धो आदित्योधोरादित्यन्तरिक्षमादित्यर्माता सा पिता सा पुत्रा विश्वदेवा भोग लगा भोग जे सबको फूल कलश देवता को भी चढ़ा हल्दी कुमकुम और सबको भोग लगाओ महादेव बाबा के पास भी जल छिड़को हल्दी कुमकुम लगाओ भोग लगाओ आदित्य घोर आदित्य अंतरिक्ष महादित्यर्माता स पिता स पुत्रा विश्वदेवादित्या पंचजनादित्य जातमदित्यर्जनित्वम् ओम यतो यत्ता समीहसे तत्तो नो अभयं गुरु शयनः गुरु प्रजाभ्यो अभयं न पशुभ्यः ओम विश्वनी देव सवितुर्तुरितानि परासुव यद भद्रं दना आसुव ओम एतन्ते देव सर्वितु यज्ञं बृहस्पते ब्राह्मणे तेन यज्ञमेव तेन यज्ञपति तेनामामव ओम मनोजुतिजुत्सामानस्य बृहस्पति यज्ञमिमं मनोद्वारिष्टं यज्ञगङ्गं समिमं ददातु विश्वदेवा यमाद्यन्तामो ओम प्रतिष्ठ ओम एषवे प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्र तेन यज्ञेन यजन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठिता भवति इति स्वास्तिवाचन ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर्श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्राह्मणो शक्तिदित्यपरार्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे व्यवस्थमन्वन्तरे अष्टविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तिकदेशान्तर्गते गोकुलजगक्षेत्रे विक्रम सके बौद्धावतारे षष्ठ्याब्दानां मध्ये अमुक संवत्सरे अमुक्यायेन अमुक ऋतु वर्षा महामांगल्यपद मासोत्मे मासे अमुक मासे अमुक पक्षे शुक्ल अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक कर्णे अमुक राशि स्थिते चंद्रे अमुक राशि स्थिते सूर्य अमुक राशि स्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु एवं गुणगण विशेषण विशिष्टरं शुभ पुण्यतिथौ अमुक गोत्रा कलोज्या ममात्मना श्रुति स्मृति पूर्वोक्त फल प्राप्त्यर्थं मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य दीर्घायुरारोग्यवर्धयाति वृद्ध्यर्थ समस्त कामना सिद्ध्यर्थ इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थ तथा अखिल आदि व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा समस्त अरिष्ट निवारणार्थ सर्व पाप क्षय पूर्वक समस्त ग्रह पीड़ा दोष निवारणार्थम स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ शत्रु पराजय सदाविष्ट सिद्ध्यर्थम यथा संपादित सामग्रया स्वास्ति वाचनम पूर्वक गणपति पूजनम कलश पूजनम नवग्रह पूजनम षोडश मातृका पूजनम यज्ञ नारायणम पूजनम च अमुक देव पूजा यज्ञ करिष्ये
किसी शरीफ आदमी के दरवाजे पर 2 बारात ले जाना क्यों भी हल्दी कुमकुम अपने माथे पे लगाओ। की मांग पूरी न होने पर लौट जाए और घर से बारात का लौट जाना ओम श्री शस्ते लक्ष्मीश्च पत्न्याम्यवाहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम शिवनौ व्याप्तम् ईशानीशाणामुम ईशान सर्वलोकम ईशान सौभाग्यवती भवा स्मति भवा। ये कमल गट्टा चढ़ाओ महादेव बाबा को, ये चढ़ाओ। निकालना पड़ेगा शुद्ध। हाँ निकाल लेना ना। ये जितने फूल है बेलपाती ओम नमः शिवाय कर करके रखो। और जो दाने हैं ना 11 दाने चावल के लो हाथ में और एक एक करके ना पहले गिन लो हाथ में 11 दाने, उसके बाद ओम नमः शिवाय करके रखो उन पर चढ़ाओ। मौके पर मुझे ऐसी बात का पता चला जिससे मजबूर होकर मुझे बारात वापस ले जानी पड़ी। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी गिरणगर्भ्याम नमः, सचिपुरांध्राभ्याम नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम धूप दीप नैवेद्य समर्पयामि। हाँ, ओम नमः शिवाय बोल के मैं इस केस में इस तरह से गवाह की हैसियत से पेश होने की इजाजत चाहता हूँ। क्या कहते हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। लो महादेव बाबा के पास से छू लाओ और मैं बांध दे रही हूँ। हाँ ओम। सच बोला जाता है और मैं सच बोलने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। आदि अनादि अनंत कड़ वेद सुवेद बतैवे अलग गोचर रूप महेश को जोगी ज्योति जति मुनि ध्यान न पाए। अगम निगम पुराण जब इतिहास सदा जिनके गुण गैवे। बड़भागी नर नारी सोई जो साम सदा शिव को नित दैवे। सृजन सुपालन लीलाए जो विधि हरिहर रूप बनैवे। एक ही आप विचित्र अनेक सुवेश बनय के लीला रचैवे। सुंदर सृष्टि सुपालन करी जग पुनि बन काल जुखाई बचैवे। बड़भागी नर नारी सोई जो साम सदा शिव को नित दैवे। अगुण अनिया नामय जब विकार सहज निज रूप धरैवे। परम सुरमय दसनाभूषण सजिमनि मोहन रूप करैवे। ललित ललाट बाल विधु विलसै रत्न आरोर पै लहराइवे। बड़भागी नर नारी सोई जो साम सदा शिव को नित दैवे। अंग विभूति रमाय मसान की विस्मय भुजंगनी को लपटैवे। नर कपाल कर मुंड माल गल भालू चर्म सब अंग उड़ैवे। घोर दिगंबर लोचन दीन भयानक देखी के सब थर्रैवे। बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित दैवे। सुनतहि दीन की दीन पुकार दया निधि आप वारन आयवे। पहुँचता अविलंब सुदारुन मृत्यु को मन विदारी भगैवे। मुनि मृकंडो सुत की गाथा सुचिय जौविक जन गाय सुनैवे। बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित दैवे। सुनतहि दीन की दीन पुकार दया निधि आप वारन आयवे। पहुँचता अविलंब सुदारुन मृत्यु को मन विदारी भगैवे। बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित दैवे। गाल गजाय के बोल जो हर हर महादेव धुनि जोर लगैवे। तीनहि महाबल दे सदा शिव जय जय भुक्ति मुक्ति सो पाइवे। बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित दैवे। विनति दोष दुख जो नित दैन दारिद्र्यम नित सुख शांति मिलैवे। आसुतो हर पाप ताप सब निर्मल बुद्धि चित विकसैवे। असुरन शरण काटी वंदन भव निज भवन भव्य बोल भैवे। बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित दैवे। ओढ़ रानी उदार पार जूने खुशी से बातें दूर जैवे। दमन शांति समन संकट विदर विचार नहीं अपनैवे। ऐसे कृपालु कृपामय देव के क्यों न शरण वही चली जैवे। बड़भागी नर नारी सोई जो सांब सदा शिव को नित दैवे। उमापति महेश्वर की जय। ठीक है, झूला झूलाओ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार
मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं गपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसकाशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं स्फूर्णमौलिकलोलिनी चारुगङ्गा लसत् बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं मृदुनेत्रं विशालं प्रसन्नं नीलकण्ठं दयान् रगाधीशचरमरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रग्लम्बरेशम् अखण्डमजं मानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनेमो शूलपाणिं भजेयं भवानीपतिं भाव्यगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दचन्द्रोमोपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मन्तारे न यावद् उमानाथ पदारविन्दं भजन्ति लोके परेव नारायणं न तावत् सुखं द्विसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतव्यं जरा जन्म दुःखददातप्यमानं प्रभो बाह्यापनमेष शम्भो ये बड़न्दिना भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति ॐ ॐ स्वाहा भूर्वा स्वाहा त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयममृतान् भूर्वा स्वरो साहजु ओम फूल रक्षा चढ़ाओ नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै ककाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वन्दाव्रज सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनाथकंठाय वृषध्वजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ उद्धव गौतमार्य मुनीन्द्र देव अर्चित शेखराय चंद्र अर्क वैश्वनार लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठेक्षवसन्दिनौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदिते। बोलो उमापति महेश्वर की जय। हरतालिका व्रत कथा। बोलो उमापति महेश्वर की जय। पूजन सामग्री इस प्रकार है। कदली स्तंभ, पंचपल्लव, कलश, यज्ञोपवीत, पंचार, नानादि वस्त्रोपवस्त्र, तंदूल, चावल, कुमकुम, रोली, अबीर, गुलाल, धूप, दीप, पुष्प, नारियल, तांबूल, पुंगी फल, मृदु फल, पुष्पमाला, पुण्य हवन, राज्ञलार्थ, नैवेद्य, दक्षिणा, प्रसाद आदि। अथ संकल्प। ओम अधोहे इत्यादि देश कालो स्मृत्वा सर्वे पपशय पूर्वक सप्त जन्य राज्य तीर्थ सौभाग्य अवेदस्य पुत्र धौत्र आदि वृद्धिपकल भोगांतर शिवलोक महत्व कामान्य सोपवास हरतालिका व्रत निमित्तिक यथाशक्ति जागरण पूर्वक उमा महेश्वर पूजन मह करिष्यते इति संकल्पः। अथ ध्यानम्। मंदारमाला कुलितालिकाय कपालमाला मेखराय दिव्यांगराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अथ आवाहन। आगच्छ देवी सर्वेशे सर्वदेवस्य संस्तुते अथ त्वां पूजयिष्यामि प्रसन्नो भव पार्वती। अथ आसनं शिवे शिव प्रिये देवी मंगले च जगन्मये शिवे एक कल्याणादे देवी शिवरूपे नमस्तुते शिवाय सतत नमः शिवाय।
प्रीति तो नित्यम बाद में प्रतिग्रहताम अर्थ अर्ध संसार ताप विच्छेदम कुरु में सिंह वाहिनी सर्व काम प्रदे देवी अर्ध में प्रतिग्रहताम यथा आचमन राज्य सौभाग्य दे देवी प्रसन्न भव पार्वती मंत्रहरणनेन देवी त्वं पूजयामि महेश्वरी लोका नाम तुष्टिकर्त्री च मुक्तदा च सदा तृणवांछितं देहि से नित्य देरति च विनाशाय अतः पंचामृत स्नानं मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वतीर्थानाथ मांगतः अथ वस्त्रं वस्त्र युगम ग्रह गेद देवी देवस्य वल्लभे सर्वसिद्ध प्रदे देवी मंगल कुरु में सदा अथ चंदनम सुगंधेन कपूरा गुरु कुंकुमा लेपयत्स गात्राणि प्रिय च हरिप्रिय अथ अक्ष नाम हजिताम कुमकुमेने वर्मछैश्च सुभोभने पूज्य पेद्वेदिना देवी प्रसन्नां च पार्वतीम् अथ पुष्पं याद्यादीनि सुगंधेन माल्यादीन नैव प्रभो माया दत्यादि पूज्य पुष्पाणि प्रतिग्रहताम् अथ धूपं द्वादा गुरु कस्तूरी कुमकुमाद्याः सुमनोहरा भुक्तया दत्तो मया देवी धूपो अय प्रतिग्रहताम् अथ द्वीप त्वं ज्योति सर्वदेवतां तेजस तेज उत्तम आत्मज्योति पर ध्यान दीपायं गुहि ग्रहताम् अथ नैवेद्यं ग्रहतां देवी भक्ति में मिश्रलाम कुरु पस्मितं च वरदेहि वस्त्र च परांगतिम अथ फलम इदं फलकाया देवी स्थापित पुरत्वा तस्मै भवतु हे देवी पदहत्रे च शर्मणे अथ तांबूल पुंगी फलम पदुदिव्यग नागे वल्ली दर्लयोम कपूरेण समायुक्त तांबूल प्रति ग्रहताम् अथ प्रार्थना सोमायां च मे वैद्यं सुखं बहु पुण्याय बल सर्वमता शांत देहि में गंधहीन किंकाहीन क्रींकाहीनं भक्तिहीनं हीम स्वरी पूज्या महादेवी संपूर्ण दत्तस्त्र में पूजा विधि। बोलो माँ पति महेश्वर की जय। माला चढ़ा दी है, ये माला बनाए थे महादेव आप। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र में इस पर्व को गौरी शंकर का पूजन करके मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सभी प्रकार की स्त्रियां कर सकती है। स्त्रियां संकल्प करके समस्त पूजन सामग्री एकत्रित करे पूरे दिन निराहार रहते हैं। सायंकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पार्वती और शिव की प्रतिमा बनाकर पूजन करना चाहिए। सुहाग की डिब्बिया में सुहाग की सभी वस्तुएं रखकर पार्वती जी को चढ़ाना पूजन का प्रमुख उद्देश्य है। शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाते हैं। यह समस्त सुहाग सामग्री ब्राह्मणी को और धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे। फिर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन बनाकर उस पर रुपए रखकर कल्पना निकालकर सास को चरण स्पर्श करके दे। पूजन के पश्चात कथा सुनते हैं। इस व्रत को करने से सभी सौभाग्य फल प्राप्त होते हैं। श्री हरतालिका व्रत कथा प्रारंभ। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र भृंगी श्रृंगी नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व गण किन्नर ऋषि हर भगवान की विविधा अनुष्टप छंदों में स्तुति गान स्वर अलापों से वाद्यों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप सरीखे अर्धांगिनी पति को वर किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ राशि को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिव जी बोले, वरान ने तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया।
था जिससे मुझे प्राप्त किया है वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर प्रकट करता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तीज को किया जाता है, जो हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे तारा गणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, वैसे सब व्रतों में यह व्रत श्रेष्ठ है। जो हरतालिका तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीजा व्रत किया था विस्तार के साथ श्रवण करके स्मरण करके इच्छा है, इतना श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर बोले कि भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इसी प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया, फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीर्ण किया। ऐसी तपस्या में लीन देखकर महाराज हिमाचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर देवऋषि नारद जी उपस्थित हुए। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो, इसीलिए बैकुंठ निवासी शेषशय्या भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान से पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम बेहल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देख सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल तुम्हें ढूंढ भी न सकेंगे। ऐसा क्या सहेली उमा सहित हिमाचल हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा कह वह मूर्छित हो गए। तब सभी पूर्ववासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पर्दा अर्पण कर ऐसी चिंता करके की कि क्या मेरी कन्या को कोई व्याघ्र खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर कर ले गया। उस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फूलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। तुम्हारे द्वारा की गई मेरी पूजा के फलस्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी है, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं है, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवं अस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन करने हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगरवासी मंत्रीगण सहित हिमाचल तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसी चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसीलिए मैं इसी वन में
कहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। पुत्री, तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब तुम सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिली। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व महारानी मेनन ने मेरे साथ कर पुण्य अर्जन किया है। सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा तीज व्रत किया, इसी से इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा और यह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया। इसीलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि व प्रत्यक फल भी सुनाइए। इतना सुन के भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रत राज का संविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करे। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जल रहकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण की स्थापित करके केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके रेशमी वस्त्र के चंदोवा दान कर वंदनवार लगा शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, भैरी, शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल फूल पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान, तरह तरह के भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना, इच्छा को भावना भगवान के सामने प्रेषित करें। फिर पार्वती जी से आगे लिखी प्रार्थना करें। प्रार्थना। जय 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 जगमाता, जय जगमाता मेरी भाग्य विधाता। तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुरानी। सती संत मेरे को तुम्हारी, जय हो आनंद दाता। जय जगमाता मेरी भाग्य विधाता। इच्छित वर में तुमसे पावो, भूल चूक को दुख न उठा। भाव भक्ति को तुमसे पावो, कर दो पूर्ण दाता। जय जगमाता मेरी भाग्य